नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। दहाड़ इस वक्त आप देख रहे हैं भारत 24 पर। आज राहुल गांधी ने लद्दाख में चीन के मसले पर एक बार फिर से सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। राहुल ने सरकार पर चीन के मामले में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चीन ने भारत के हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमा रखा है। बीजेपी ने फौरन इस बयान के बाद पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी मोर्चा संभालने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बीजेपी की तरफ से आते हैं। राहुल और चीन के रिश्ते पर वो सवाल उठाते हैं। चीन पर नेहरू की नीति को कटघरे में खड़ा करते हैं। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की सियासत के केंद्र में एक बार फिर से भारत और चीन के रिश्ते आ चुके हैं। राहुल गांधी के आक्रामक रुख से यह साफ दिख रहा है कि विपक्षी खेमे का एजेंडा अब राहुल गांधी सेट करेंगे। बीजेपी भी राहुल गांधी के हर वार पर पलटवार करके ये कोशिश कर रही है कि ये मसला सीधा राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी हो। राष्ट्रीय मुद्दों पर एक बार फिर से सियासत को खड़ा किया जाए। ऐसे में कुछ सवाल जो राहुल गांधी के बयान के बाद उठ रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे आपका तारुफ करवाऊं। उनसे पहले सवाल ये कि क्या चीन के मामले पर राहुल गांधी सरकारी एजेंसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है? सवाल ये कि चीन को लेकर राहुल के दावों का आधार क्या है? सवाल ये कि क्या 2024 का चुनाव विदेश नीति के मुद्दे पर लड़ने की तैयारी हो रही है? और यह भी सवाल कि ब्रिक्स सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय का बयान और राहुल के पलटवार की टाइमिंग किस तरफ इशारा करती है? इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे। और फिर कह रही हूं कि बड़ा पैनल नहीं, दो बहुत ही खास चेहरे हमारे साथ दहाड़ में जुड़ चुके हैं। एक है कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा और दूसरे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। दोनों से अब बहस की शुरुआत करें उससे पहले आज क्या हुआ राहुल गांधी के बयान को लेकर, वार पलटवार में देखिए। बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे। राहुल गांधी जी आदतन फितरतन भारत के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में और इन सब से बढ़कर बात की बात में चीन के बारे में आधारहीन और अनर्गल बयान देने के आदी हो गए हैं।